एटलांटिस, एक ऐसा शहर जो 10,000 साल पहले भी आज के समय से ज्यादा आधुनिक था। जहां पर पूरी दुनिया पत्थरों से औजार बनाना सीख रही थी, वहीं पर इस शहर के लोग एक स्पेशल मेटल ऑरिकैल्कम से बने हुए टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, हमें आज के समय तक पता नहीं चल पाया है कि वो किस तरह का मेटल था। और इन्हीं आधुनिक हथियारों की बदौलत यहाँ के लोगों ने कई सारे देशों पर कब्जा भी कर लिया था। सोना और चांदी तो मानो इनके लिए आम पत्थरों जैसे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ चंद घंटों के अंदर ही इस पूरे के पूरे शहर का दुनिया से अस्तित्व ही मिट गया। तो दोस्तों, यही जानेंगे हम आज की इस वाली वीडियो में, जिसका टाइटल है द मिस्टीरियस लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। दोस्तों, एटलांटिस की कहानी तो लगभग 35,000 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन हम चलते हैं समय में कुछ 2,000 साल पीछे, जब मशहूर फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताबों टाइमियस और क्रितियास में पहली बार एटलांटिस शहर का जिक्र किया। प्लेटो का कहना था कि एटलांटिस का जिक्र उनके खानदान में पिछली 6 पीढ़ियों से होते आ रहा है, और इस कहानी को ग्रीस में लाने का क्रेडिट जाता है सोलोन को, जो कि वहां के बहुत बड़े राजनेता और कवि थे, जो कि प्लेटो के जन्म से 200 साल पहले ही गुजर चुके थे। प्लेटो के मुताबिक जब सोलोन इजिप्ट गए थे, उन्होंने वहां के इजिप्शियन पुजारियों से एटलांटिस के अंत के बारे में पूछा, और उन पुजारियों ने कहा था कि मंदिरों की दीवारों पर जो लिखा है उस हिसाब से 9,000 साल पहले एटलांटिस एक बहुत ही बड़ी सुनामी में पूरी तरह से डूब गया था। असल में दोस्तों, प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस नाम का यह शहर एक बहुत ही आधुनिक सभ्यता हुआ करती थी। असल में दोस्तों, एटलांटिस समुंदर से घिरा हुआ एक छोटा और खूबसूरत सा आइलैंड था, जो पिलर्स ऑफ हरक्यूलीज यानी कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के पास था। इसके बीचों बीच एक पहाड़ पर उनके राजा का महल था, और उसके आसपास 3 पानी के रिंग्स और 2 जमीन के रिंग्स थे। यही नहीं, हर रिंग पर एक डैम बना हुआ था, जो कि बिल्कुल आज के समय जैसा था। उस जमाने में यहाँ के लोग घर घर तक पाइपलाइंस से पानी पहुंचाया करते थे। यही सब बातें एटलांटिस को बाकी शहरों से अलग बनाती थीं। बल्कि कोई सीधा महल पर जाकर कब्जा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी को भी महल पर कब्जा करने के लिए पहले उसके रिंग्स को पार करना होगा। यह उसे एक स्ट्रक्चरल एडवांटेज प्रोवाइड करता था। लेकिन फिर वो दिन आया जब समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाया और अपना पूरा गुस्सा एटलांटिस पर निकाल दिया। पृथ्वी कहां पीछे रहने वाली थी, उसका भी गुस्सा एटलांटिस पर जमकर फूटा। सुनामी और भूकंपों ने पल भर में एटलांटिस का दुनिया भर से नामो निशान ही मिटा दिया। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि एटलांटिस वालों ने जो दूसरे देशों पर कब्जा किया था, इससे भगवान बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और इसी वजह से यह है प्रलय एटलांटिस पर आई थी। लेकिन यह मात्र एक मिथोलॉजिकल कहानी लगती है। एटलांटिस को डूबे हुए सदियां बीत चुकी है, लेकिन आज भी लोग इसे ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। किसी का मानना है कि वह स्पेन में है, तो कोई कहता है कि वह अमेरिका में है, और बाकियों का मानना है कि वह अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर दफन है।